दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड डाइवर्सिटी ऑफ कार्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी से जुड़े हुए 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 15 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है ताकि जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इन सभी क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो इन क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि सभी क्वेश्चन के साथ साथ मैं इनके आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके जूलॉजी के जो सेकंड पेपर है उससे जुड़े हुए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, उनके आंसर भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन नियोटीनी, यानी कि आपको चिरभ्रूणता पर टिप्पणी लिखना है। और आपको बता दें कि इसी तरह से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पर और भी है कि नियोटीनी और पीडोजिनेसिस इन दोनों में क्या अंतर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टर्म पीडोजिनेसिस और नियोटीनी दोनों ही कोलमैन ने दिया था। और ये माना जाता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, यानी कि नियोटीनी और पीडोजिनेसिस एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में एक डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें नियोटीनी की तो नियोटीनी होता क्या है। तो होता क्या है कि जब एडल्ट बॉडी में जो एम्ब्रियोनिक ट्रेट्स है या फिर जो लार्वल स्टेज है वो बना रहता है तो इस स्टेज को हम कहते हैं नियोटीनी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एडल्ट है लेकिन उसके अंदर लार्वा वाले गुण पाए जा रहे हैं तो ये जो कंडीशन कहलाती है ये कंडीशन है नियोटीनी। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं सैलमेंडर का ये एक्सोलोटा लार्वा है जिसमें कि एडल्ट स्टेज में आपको लार्वल स्टेज दिखाई देगा। और यदि आप नियोटीनी और पीडोजेनेसिस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ओरल ऑपरेटस इन ब्रांकियोस्टोमा। तो अगर आपने एम्फिऑक्सस पढ़ा होगा तो एम्फिऑक्सस का जो ओरल हुड है उसके बारे में आपको बताना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में ब्रांकियोस्टोमा के ओरल हुड को देख सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये इसके जो एंटीरियर रीजन है माउथ का और उसके बक्कल कैविटी वाले रीजन में पाया जाता है। ये एक प्रकार का फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये करते क्या है कि जब पानी के साथ भोजन के पार्टिकल आते हैं तो उस फूड पार्टिकल को छानने का काम इन्हीं के थ्रू करते हैं। और आपको बता दें कि इसी भाग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लैंसलेट फीडिंग ऑपरेटस। और ये ऑपरेटस क्या करता है कि वाटर को डायरेक्शन देता है और फूड पार्टिकल का नेचर कैसा है, मतलब कि कौन सा फूड पार्टिकल एम्फिऑक्सस के लिए सही है, उसके बारे में ये एक तरह से मैसेज देता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओरल ऑपरेटस या फिर ओरल हुड। आइए चलते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक, यानी कि विषैले और गैर विषैले सर्प। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इस टॉपिक के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके चाहे जूलॉजी का फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, आपके सिलेबस में जितने टॉपिक मेंशन है सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप चाहे तो वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और केवल अगर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज आपको बता रहा हूँ इनके वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप
केवल हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको हर एक टॉपिक हर एक यूनिट का वीडियो मिल जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिफाइलोकार्डेट। तो सिफाइलोकार्डेट के सामान्य लक्षण लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सिफाइलोकार्डेट है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ वो है मैं आपको बता दूं कि सिफाइलो का मतलब होता है एक तरह से ब्रेन, ठीक। तो सिफाइलोकार्डेट के अंतर्गत वे वर्टिब्रेट रखे गए हैं जिनमें जो नोटोकॉर्ड थी वो सिफाइलिक रीजन में पाई जा रही थी, वो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। बाद में ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं हेमिकार्डेट सिफाइलोकार्डेट, तो आप ज़रूर इनके बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड अल्टरनेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुका के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 है डाइजेस्टिव ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स। तो कशेरुकी जीवों में जो पाचन ग्रंथियां हैं जैसे कि लीवर है, स्लाइवरी ग्लैंड है और पैंक्रियाज है, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो स्पेशली इस पे मैंने वीडियो बनाया है और कुछ ही दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंगल एंड डबल सर्किट हार्ट, यानी कि आपको एकल परिसंचरण और द्विपरिसंचरण पर टिप्पणी लिखना है। तो अगर आपको डबल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में लिखना है तो आप ह्यूमन हार्ट के बारे में लिख सकते हैं, और एकल के बारे में लिखना है तो आपको फिश से जुड़ा हुआ टॉपिक लिखना होगा। तो आप इन दोनों को मिलाकर इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ईयर ऑस्किल्स इन मैमल्स एंड देयर इवोल्यूशन, यानी कि स्तनधारी जीवों में जो कर्ण अस्थियां हैं उसके बारे में और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि नियोटीनी और पीडोजिनेसिस इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार रखिएगा। तो अभी तक हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें कि आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आपको उसके आंसर लगभग 400 वर्ड्स में देने हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है डिस्कस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन बैलेनोग्लासस। तो बैलेनोग्लासस में जो भ्रूणी विकास है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब द माइग्रेशन इन बर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पक्षियों में कैसे प्रवासन होता है उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया सभी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप ज़रूर एक बार ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्कस डेंटिनेशन इन वर्टिब्रेट्स, यानी कशेरुकों का जो दंत विन्यास है उसके बारे में आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। डिस्क्राइब टाइप ऑफ जा सस्पेंशन इन वर्टिब्रेट। तो कशेरुकियों में जो जबड़े का निलंबन है और उसके जो प्रकार हैं उसके बारे में बताना है। ये भी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्कस टाइप ऑफ किडनी फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि कशेरुकियों में किस तरह की वृक्क पाए जाते हैं उनके प्रकारों के बारे में आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब द विजुअल रिसेप्टर इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में दृष्टि वाली मतलब कि देखने के लिए जो रिसेप्टर है यानी कि आई है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी आपको बताए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर तैयार रखिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर पूरा प्रोवाइड कराना इम्पॉसिबल है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बहुत बड़े होते हैं। अगर मैं सबके आंसर प्रोवाइड कराऊंगा तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन है अगर उनके आंसर देखने हैं आप वो सभी के आंसर आप देख सकते हैं। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन सर नहीं मिला है, उसका आंसर दे दीजिए। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही उसके आंसर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप आसानी से उसका आंसर तैयार कर सकें। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।